एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये कल के वीडियो का पार्ट 2 है। कल मैंने ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को स्टिचिंग बताने वाली हूँ पूरे ब्लाउज़ की। आगे पीछे का पल्ला और बाजू लगाना और कैसे पूरा रेडी होता है पूरा बताऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बाजू ले ली है। बाजू को इस तरीके से मैंने हल्का सा डबल फोल्ड किया है। बिना अस्तर का सादा ब्लाउज़ बना रही हूँ मैं। आप लोगों को कल के ब्लॉग में मैंने पूरी कटिंग बताई थी 34 साइज़ के ब्लाउज़ की। सादा ब्लाउज़ हो तो 34 क्या, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही बेटर बनता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया सा बनता है। फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। तो अगर आप लोगों को देखना हो कटिंग तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आज का वीडियो में मैं आपको पूरी सिलाई बताऊंगी कि हर एक पार्ट को किस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ डबल फोल्ड इस तरीके से कपड़े को हल्का सा किया, क्योंकि आप सबको पता है 7 इंच की बाजू मैंने लंबाई में ली थी। तो यहाँ पे रेडी मुझे 5.5 इंच की चाहिए, तो मैं हल्का डबल फोल्ड कर रही हूँ। 1.5 इंच का मतलब पौना पौना इंच का कि 0.75 का चौड़ाई है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से आपको इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। तो बाजू का काम सिर्फ इतना ही है, तो इसलिए मैंने सिंपल ब्लाउज़ बनाया, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़। ना ही कोई डिज़ाइन है ना ही कुछ है, सादा ब्लाउज़ है ये। तो इसीलिए मैंने इसके बाजू में भी कोई डिज़ाइन नहीं दिया। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, 4 टक्स वाले ब्लाउज़, अस्तर वाले ब्लाउज़, सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाजू का काम हो गया। अब ये है हमारा एक पल्ला आगे वाला, जिसमें हमें 4 टक्स बनाने हैं। तो टक्स कैसे मैंने मेज़रमेंट किया है वो आप कल के भी ब्लॉग में, कल के वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे टक्स लगा दिया। ये है हमारा दूसरा टक्स जो कि कमर की तरफ जाता है। तो ये वाला टक्स एक और लगा दिया। तो इस तरीके से पहला टक्स जो है उसमें गहराई ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल 0.2 की गहराई है। और बाकी तीनों में भी इसी तरीके से 0.2 की गहराई आती है। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से बना रही हूँ। मतलब जो एक होता है, जो एक कट होता है उसी में सिर्फ ज़्यादा गहराई होती है, बाकी इस तीनों में तो 0.2 की ही होती है। सेंटर वाला मैं नाप रही हूँ कि कितना लंबाई में है, तो उतना ही मैं दूसरी तरफ भी रख लूँगी। और सेम जिस तरीके से उस तरफ लगाए हैं उसी तरीके से सेम टक्स मुझे इस वाले पार्ट्स पे भी लगा लेने हैं। तो ये सेंटर वाला जो है वो दोनों पार्ट्स का इकट्ठा ही लगा रही हूँ मैं। तो बाद में कटिंग करूँगी तो हट जाएगा, बाद में पल्ला अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टक्स लगा लेना है बराबर। अब आपको दूसरी तरफ भी सेम लगाना है, तो दूसरी तरफ के लिए आपको अच्छे से नाप लेना है। नापने के बाद आपको जहाँ टक्स आ रहा हो वहाँ आपको लगा लेना है। जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से यहाँ पे टक्स को लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद मैंने कमर का भी लगा लिया और ऊपर की तरफ जो जाता है आर्म होल की तरफ उसको भी लगा लिया। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मतलब वीडियोस तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं, तो इन 2 पट्टियों को जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं इनको साइड में जो ये पिन वाली पट्टी होती है उसके लिए लगाऊंगी। उससे पहले मैंने गले को कटिंग कर लिया। एक भाग में किया है वैसा ही दूसरे भाग में भी कटिंग कर लेना है, निशान लगा के गले को। उसके बाद ये पट्टी लगाएंगे, जो कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगती है। तो वो हुकाई की पट्टी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो आप किसी भी तरफ एक पट्टी हुक की और एक पट्टी आई की बना सकते हो। मैंने इस तरीके से बनाई है, तो आप लोग देख सकते हो। ये ब्लाउज़ पूरा का पूरा मैंने बना के 25 से 30 मिनट में रेडी कर लिया था कटिंग के साथ। लेकिन आप लोगों के पास वीडियोस इसलिए मैंने धीरे धीरे पहुँचाए हैं, दो बना के, क्योंकि आप लोगों को समझ में पूरा आए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जल्दबाजी में वीडियोस देखते, मतलब वीडियोस में लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए जिनको इंटरेस्ट होगा वही वो वीडियो को हाथ लगाएंगे और देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पट्टी वो बना ली और अब मैं दूसरी पट्टी बनाऊंगी। तो अगर आप लोग घर में बैठे ये सब सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और आज कल मैं साड़ी का भी रीयूज़ आइडिया लेकर आने वाली हूँ कि साड़ी को हम कैसे सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म वाला जो सिस्टम होता है उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे लगता है कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो साड़ी तो पर्टिकुलर पहनती ही पहनती हैं। तो आप लोगों के लिए ब्लाउज़ वाले वीडियोस तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे अगर आप लोग वीडियोस को एंड तक देखते हैं तो पहला पल्ला हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पल्ले के ऊपर। तो दूसरा पीछे का पल्ला होता है, उसमें दोनों तरफ टक्स लगते हैं। ये टक्स मैंने आपको बता दिया था कटिंग के टाइम कि कहाँ लगते हैं, तो आप वो वीडियो देखो। उसके बाद मैं गला बना रही हूँ इस तरीके से। आप चाहो तो आप इसमें बुकरम का यूज़ कर सकते हो, पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर सकते हो। मैंने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, मैंने नॉर्मल एक कपड़े के ऊपर ही कपड़े पे गला बना लिया। और गला बनाने के बाद मैं उसको हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी ताकि इसके धागे वागे ना निकले और एक ये शेप पकड़ ले। और उसके बाद मैं जब इसको कपड़े पे अटैच करूँ तो कुछ दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो मैंने इतना कर लिया। उसके बाद मैं अब निशान लगा रही हूँ सेंटर का। तो सेंटर पे निशान लगाने के बाद इसके जो सीधी तरफ वाला भाग है इस तरफ अंदर की तरफ रख के और इस तरीके से मैंने इसको सिलाई लगाई बीच सेंटर में, ताकि ये गला हमारा अटैच हो जाए और हिले ना। उसके बाद मैंने जो शेप थी उस शेप के अकॉर्डिंगली सिलाई लगा ली है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरीके गोलाई में सिलाई लगाई है। अब मैं साइड का बचा हुआ बीच का जो कपड़ा है उसको हटा दूंगी और टक्स लगा दूंगी, छोटे छोटे कट लगा दूंगी। और कट लगाने के बाद मार्जिन को एक तरफ करके इस तरफ टॉप स्टिच कर दूंगी। टॉप स्टिच से क्या होता है, गला काफ़ी जल्दी अच्छे घूम जाता है और कुछ भी दिक्कत नहीं आती। और ये टॉप स्टिच बहुत ही बेटर होता है अगर आप लगाते हो तो आप देख सकते हो एक टॉप स्टिच मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन हाँ फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है, तो इसलिए लगाना चाहिए। उसके बाद आगे के पल्ले को रख के ऊपर गले की पीछे भाग को रख के और इस तरीके से 2 सिलाई लगा दी। सेम दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लूँगी, कंधी जोड़ लूँगी। कंधी जोड़ने के बाद आपको इसको अच्छे से फिनिशिंग से जोड़ कर देख लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इतना तो हो गया। इसके बाद मैं आगे के गले के लिए एक तिरछी पट्टी ले रही हूँ। जो तिरछी पट्टी होती है वो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग देती है। तो अगर आप चाहो तो पीछे का गला नहीं भी लगाते तो कंधी को अटैच करके इस तरीके से तिरछी पट्टी का यूज़ करके गले से शुरुआत से लेके एंड तक का पूरा पार्ट इसी तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। मैंने पीछे के गले को बना लिया था, अब मैंने आगे के गले को बना लिया इस तरीके से एक भाग के। अब मैं दूसरे भाग के भी इसी तरीके से बना लूँगी। और इसको बनाने के बाद मैं इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। और जितना मैं आगे दोनों पल्लों में फ़ोल्ड कर रही हूँ उतना ही मैंने पीछे वाले पल्ले के भी फ़ोल्ड किया था। तो आप लोग अभी देख सकते हो कि मैंने फ़ोल्ड करने के बाद इस गले को अंदर की तरफ इस तरीके से आधा इंच या क्वार्टर इंच का कपड़ा आपको फ़ोल्ड कर लेना है और काफ़ी अच्छे से फ़ोल्डिंग हो जाती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं पीछे के भाग में। तो पीछे के भाग में भी इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आर्म होल देखा तो थोड़ा सा छटाई का मैटर था तो मैंने छटाई कर दी। आगे के पल्ले में बाजू में गहराई दी है और आगे इस तरीके से बाजू को जोड़ लेंगे। पीछे पहले मैं जोड़ती हूँ, फिर मैं आधे में आगे जोड़ती हूँ। तो मैं अपनी बाजू को हमेशा इसी तरीके से जोड़ती हूँ। तो इस तरीके से कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। सेंटर को आप नाप लो और उसके बाद दोनों तरफ की तरफ लगा लो। इसके बाद यहाँ का आगे का भाग छटाई किया। उसके बाद मैं इसको आगे से छटाई करने के बाद जोड़ दूँगी और पीछे से पीछे का जोड़ दूँगी। तो बाजू लग के हो जाएगी रेडी। इतने में ही बाजू हमारी रेडी हो जाती है। तो अगर आपको बाजू लगाना नहीं आता है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हो, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद मैं पीछे गले की पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। गले की पट्टी को अगर आप पीछे तुरपाई करना चाहो तो तुरपाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे तुरपाई नहीं की, मैंने नॉर्मली जैसे आगे की पट्टी को फ़ोल्ड करके सिलाई की थी वैसे ही मैंने पीछे भी फ़ोल्ड करके और एक सिलाई लगा दी। इससे काफ़ी अच्छे से सिलाई हो जाती है और कपड़ा अंदर दब जाता है। तो आप देख सकते हो ये दोनों सिलाइयाँ हो गई। अब इसके बाद फ़ोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे ब्लाउज़ को। और सीधा करने के बाद बीच की हुकाई पट्टी को एक के ऊपर एक रख के सिक्योर कर लेंगे पिन से। और पिन से लगाने के बाद आपको इसको देखना है कि आपको कितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है जितना आपका कपड़े का किनारी है। तो यहाँ किनारी से आपको स्टार्ट करना है तो आपका कपड़ा ना पूरा अटैच हो जाएगा।
सिंपल तरीका है ये वाला फिटिंग से पहले का। फिटिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ, पहले बाहर एक सिलाई लगाती हूँ सीधे भाग में, उसके बाद जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसकी छटाई कर लेती हूँ। छटाई करने के बाद आपको इसको उल्टा करके फिटिंग करना होता है, तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। और नीचे के भाग से भी इस तरीके से जितनी भी छटाई करनी है कर लेंगे। और उसके बाद हम इस ब्लाउज़ को कर लेंगे उल्टा। बेल्ट अभी रहती है, बेल्ट मैंने अभी नहीं लगाई, तो मैं पहले बेल्ट बनाऊंगी। यहाँ मैंने 2.5 से 3 इंच का कपड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड कर रही हूँ और इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। एक सिलाई लगाने के बाद इसको मैं अटैच करूँगी ब्लाउज़ पे। तो आप अभी देखो, मैं इसको ब्लाउज़ पे इस तरीके से अटैच करती हूँ। एक भाग से शुरू करती हूँ और दूसरे भाग तक एंड तक सिलाई करती हूँ इसको मैं। आप चाहो तो इसको तुरपाई कर सकते हो फोल्ड करने के बाद, नहीं तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा के छोड़ दूँगी, बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई कर दूँगी। इतना अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आगे से मैंने कच्ची सिलाई लगा ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आते हैं फिटिंग पे। तो अंदर उल्टा करने के बाद ब्लाउज़ को इस तरीके से ब्लाउज़ दिखता है, तो आपको यहाँ पिन से सिक्योर कर लेना है। पिन से बराबर रखने के बाद आप आगे और पीछे का पल्ला देख सकते हो बराबर आया। मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब आपको चुपचाप इसमें सिर्फ इस तरीके से निशान लगाने हैं। जो भी निशान जहाँ पर भी आ रहा है आपका, उस तरीके से आपको पूरे में सिलाई ये निशान लगा लेने हैं और इसके ऊपर ही फिटिंग की सिलाई आपको लगानी है। तो सेम इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ वैसा सेम आपको कर लेना है और आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे निशान लगाए। बाजू में भी सेम, जितनी बाजू का हॉल है उतना ही, मतलब जितना आपका साइज़ है उस हिसाब से निशान लगा लो और उसके बाद 1 से 2 सिलाइयाँ लगा लो। यहाँ पे एक सिलाई पूरी उसी निशान पे लगानी है और एक सिलाई 2 इंच पहले, मतलब जो मार्जिन का कपड़ा है उस तरफ को 2 इंच पहले 5 इंच पहले लगा लीजिएगा। तो उससे क्या है, अगर एक सिलाई उधेड़नी भी हो तो उधेड़ के दूसरी सिलाई में काम हो सकता है। तो अब ये सीधा करके दिखाती हूँ मैं इसकी फिनिशिंग। और यही था आज का वीडियो और व्लॉग। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। आप लोगों को समझाने का तरीका कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी फिनिशिंग बहुत ही बेटर आई है। अगर आप लोग इस तरीके से सादा ब्लाउज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना है। तो आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कैसा लग रहा है ब्लाउज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।